महाराज जी, मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जब भगवान कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों की गति देते हैं और मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे हैं ना। अब हम जब उनको भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, तो जिस योनि में होंगे उनका मंगल हो जाए। वो आपका संबंध नहीं मान रहे, लेकिन आपका संबंध है, आप जीवित हैं। स्थूल शरीर जब पड़ा होता है सैया में और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो आपका स्थूल जगत और स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है जगने वाले को स्थूल से मतलब होगा। ऐसे ही जब शरीर छूटता है का संबंध विस्मृत हो जाता है, लेकिन आपका जागृत है तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी। अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाएं, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता है, उनको तो परम पद मिल ही जाएगा। उनको स्मृति नहीं है, आपको स्मृति है। तो जैसे आप स्वप्न में होते हैं तो आपको जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती, ऐसे ही वो जिस लोक में गए हैं तो आपका विस्मरण हो चुका है, आपका कोई संबंध उनकी स्मृति में नहीं है। अभी आप आए हैं तो आप कहीं से आए हैं ना कुछ थे, आपको कोई स्मरण नहीं है। पूर्व में आपका कोई संबंधी ऐसा है जो भजन तप को, तो आपका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। अचानक आपकी स्थिति बदलने लगेगी शरीर की, क्योंकि आपका संबंधी कोई संकल्प कर रहा है, तो वो कुल धन्य माना जाता है। वो धन्य होगा, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, क्योंकि सतरत के साथ लोकांतर्यत अपने पिता माता की क्या पीछे की पीढ़ियों को, पितामह आदि को भी परम पद प्रदान कर सकता है। हमारा कर्तव्य उनके संबंध का निर्वाह करना है। जैसे बहुत लोग हैं पिता के लिए गया श्राद्ध आदि करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोज कराते हैं, पिता के निमित्त वो उसको सुकृत प्राप्त होता है। जाकर के पिता के निमित्त से भागवत कराते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन करवाते, ये सब उसको प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि जहां पुत्र हुआ, परिवार में संतान हुई, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो पिता प्रसन्न होता है कि अब हमारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा ना हुआ तो फिर पुत्र का होना ना होना बराबर है। पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्योंकि जैसे पुत्र स्वयं कर रहा है तो वो पुत्री पति के साथ कर रहे हैं, तीर्थयाटन जो भी कर रहे वो उसका अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं कि पुत्र ही हो तब ऐसा होगा। पूरी सामर्थ्य पुत्री में भी है, दोनों पक्षों को पावन किया। उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए। हमें लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ माला भजन करके सबसे बड़ा दान है। रुपया पैसा का तो दान, लेकिन ये जरूर करे कि राधा 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 5 माला जपा, तो आज की 5 माला हम अपने पिता को देते हैं, इतना बड़ा कल्याण हो जाएगा 5 माला नाम जप करके। और अगर आप रोज 1 माला दे, पिता है तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये गुप्त बात है, आंतरिक।